गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू जे विद्या। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्राचीन भारत का सिंधु सभ्यता का एक शॉर्ट फॉर्म में एक शॉर्ट वीडियो है। तो आज का ऐसे कुछ है कि ज़िंदगी कुछ पहले आजमाए गए हो तो फिर नवाजे भेज जाओगे। तो ज़िंदगी पहले आजमाती है और फिर ऊपर वाला नवाजता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक वन शॉर्ट वीडियो जो हमने सोचा कि आपके लिए लेकर के आया जाए वो कुछ इस प्रकार से है। तो प्राचीन भारत, तो वीडियो आज हम इसलिए इस प्रकार से बना रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो प्राचीन भारत, तो फर्स्ट प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो क्या है कि प्राचीन भारत क्या है कि प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक हो गया हमारा धर्म ग्रंथ, दूसरा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी का विवरण एवं पुरातत्व का संबंधी साक्ष्य। तो पहला है हमारा धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके शरणकर्ता महर्षि कृष्ण द्विवेदी वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुवत कुटुंबम का उपदेश माना जाता है। भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा उपनिषद मानती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन चारों वेदों का संहिता कहा जाता है। अब हम जानेंगे पहले ऋग्वेद के बारे में। तो रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और नॉर्मल जो हमारा जो क्लासिकल चलता है इसमें भी जो एग्ज़ाम होती है तो उसमें भी दिखा जाता है कि इसके बारे में पूछा जाता है कि वेद कितना है। तो वेद हमारा 4 है और ये ऋग्वेद जो हो गया इसको सबसे पुराना वेद माना जाता है। तो इसमें 10 मंडल, 108 सूत, वाल्मीकि पाठ के 11 सूत सहित एवं 10,462 रचनाएँ हैं। इस वेद के रचनात्मक को पढ़ने वाली ऋषि को होत्र कहा जाता है। इस वेद का आर्य का राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है हमें कहाँ से? ऋग्वेद से। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो कि हम लोग ओम भूर्भुवः स्वः करके जो हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, और इसके 8वें मंडल की वास्तविक रचनाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति, नदियों की प्रशंसा, प्रलुप्त वैदिक समाजशास्त्र, नस्दिक। सिंधु सभ्यता। अब जब हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में तो रेडिक कार्बन C14 जैसी नवीन विशेष पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो हमारा पहला है कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हम लोग को पता है कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। और किसने करवाया था? तो राम बहादुर दयाराम सहनी ने। सिंधु सभ्यता के आदि ऐतिहासिक प्रो हिस्टोरिकल अथवा कांस्य ब्रोंज युग भी कहा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता नामक एक उत्तर नागरिक सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की। ठीक है, सिंधु सभ्यता के संबंधित पश्चिमी दर्शक नदी के किनारे स्थित सुतकोड़ा, पूर्वी पूर्वोत्तर हिडर नदी के किनारे आलमगीरपुर, उत्तरी पूर्वोत्तर चुनाव नदी के तट पर अनुकूल में टिकट मादा, जम्मू कश्मीर एवं दक्षिण पूर्वोत्तर गोदावरी ने तट पर एक किए। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिचय अवस्था वाली स्थलों को केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी, जिसमें हमारा है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गानावीरावाला, राखीगढ़, घोलावीरा एवं कालीबंगन। तो घोलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट है। तो घोलावीरा जो कि हमारा गुजरात से स्थित है। यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1993 ईस्वी में हुई थी। अब हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की थी। ये तो हमने पढ़ लिया। आई थिंक ये कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा।
इसके बाद चीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य पाषाण का अनुपात लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता की मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। वहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थे। और ये स्त्री मूर्ति मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सैंधव समाज मातृसत्व समाज था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाते थे। चौपड़ और पाश खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ये सब करके वो लोग अपना एंटरटेनमेंट करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। उन लोगों को तलवार के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों को रहने हेतु थी। किलों से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ी। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने का और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिले हैं। प्रदा प्रथा एवं वेशप्रीति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युगम समाधि मिली है। सैंधव सभ्यता को विनाश का सभ्यता सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टोराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ठीक है। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वास्तविक चिन्ह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृभूमि की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। और प्रदा प्रथा के बारे में भी हमें इससे पता चला है। अब हमारा हो गया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार बड़ी इमारत है जिसकी मध्य स्थित स्नान कुंड 11.18 मीटर लंबा था, जो कि हमारा स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है 7.101 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इसका स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिकों विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुई। कौन सी? हमारा अग्निकुंड जो होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख्य वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। कहाँ से ये मिली थी पशुपति की मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर हाथी, घोड़ा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकों की एक कांस्य मूर्ति भी मिली थी। हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक एवं सिंकली पशु का अंकल मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा भी दिखता है। कहाँ? मोहनजोदड़ो। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चूंद्रोद्रो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चिन्हात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और फिर दूसरी बाईं से दाईं की ओर। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियों की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों में विनाश के लिए ग्रंथ पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। ये दोनों क्या थी? हमारी मुख्य फसल थी। कहाँ की? सिंधु सभ्यता की। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। तो अब क्वेश्चन होगा कि मिट्टी से बने साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये बनवाली से। और रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होती थी। तो ये हो गया। और अब हम जानेंगे जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि कब किसकी खोज कब हुई थी और कौन कहाँ पे। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कहाँ पे नदी, इसका किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। ये पाकिस्तान के पंजाब, प्रशांत एवं साहिवाला जिला से मिला है। इसका उत्खनन दयाराम सहनी 1921 ईस्वी में और मोथलरो 1926 मिलकर 46 में किया था। ठीक है। हमारा बस जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। अब हमारा हो गया मोहनजोदड़ो। ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे।
पाकिस्तान के सिंध प्रशांत राग खाना जिला का है और इसका कौन किया था? रखलदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 ईस्वी में। हमारा दूसरा है कि चुंद्रोलो किस नदी के किनारे है? तो ये हमारा सिंधु नदी के किनारे। ये अभी है सेदब सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो ये है हमारा कहाँ पे? सिंध प्रशांत पाकिस्तान नवाब जिला में। और ये कब हुआ था? मैके ने कब किया था? 1925 ईस्वी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अब हम जानेंगे कालीबंगन। ये कहाँ पे है? घग्गर नदी के किनारे। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। और इसका कब हुआ था? आलमगंज घोष 1951 में इसका खोज किया था। अब हमारा नेक्स्ट है कोट दीजो सिंध प्रशांत खेल स्थान है। फजल अहमद 1953 ईस्वी में इसका किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगपुर। ये मादर गुजरात का कठीवारा जिला। रंगनाथ राव 1953-54 में इसका खोज किया था। अब हमारा नेक्स्ट है रोपड़। तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे, ये पंजाब का रोपड़ जिला है। ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा लोथल हम लोगों को पता है कि ये कहाँ पे है? भगवा नदी के किनारे। और ये गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। ये इसका रघुनाथ राव ने 1954 में इसका खोज किया था। अब हमारा है आलमगीरपुर। ये हमारा हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट हमारा है दशक। पाकिस्तान के मकरान के समरूप तट पे किनारे है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वनवाली। तो रंगोई हरियाणा का हिसार जिला में। रविनाथ सिंह बिष्ट 1974 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट हमारा घोलावीरा। ये सब हमारा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा घोलावीरा हो गया, सुतकोटा हो गया, लोथल, रोपण हो गया, और कालीबंगा हो गया, चुनहोदरो हो गया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। इतना हमारा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा हो गया 16 का। ये सदीगोर था। इसका कब हुआ था? उल्विस्तान में जॉर्ज हेल्डर 1962 में किया। तो आज के लिए इतना ही।